स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके हैं कि अब क्रैश कोर्स चालू हो गया है आप लोगों का, क्योंकि अब आप लोग का टाइम बहुत ही करीब आ गया है। तो आइए हम सभी आदमी मिल के तैयारी करें, सभी साथियाँ मिल के तैयारी करें और 2025 में बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाएँ। तो चलिए, आज की जो हम सेशन करेंगे वो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का जो टॉप मोस्ट VV1 क्वेश्चन है, हम उस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो छोटी मोटी डिटेल्स है हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की जो सेशन हो रही है वो टॉप मोस्ट VV1 क्रैश कोर्स से संबंधित, यानी टॉप जो भी क्वेश्चन आता है टॉप 10 में, वो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x², क्या कह रहा है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब कह रहा है हो और शून्यक हो, ठीक है। कह रहा है 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा बट्टे बीटा प्लस, हमसे ये पूछ रहा है अल्फा बट्टे में बीटा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अब आप क्या करेंगे, इसका दो शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद आप अल्फा बीटा लगाएंगे। इतना क्या ज़रूरी है, आपको मैंने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताया है, आप उसको जाइए देखिए समझिए, और नहीं समझे हैं तो वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन अगर दे रहा है 2 नंबर में, तो इससे आपको पॉलिनोमियल से मैं बता दूं कि इससे आपको 2 से 4 सब्जेक्टिव से आ जाएगा, 5-6 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो यानी मिला जुला के आपको 10 नंबर तक का आएगा। तो ये जो हम बताएंगे आपको, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल रहेगा और सब्जेक्टिव में भी। तो इसे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। क्या है, इसका जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है व्यापक रूप। इसमें क्या हो गया, a b और c, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये मैंने बेसिक बता दिया, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए, ठीक है। a बराबर क्या होता है, 4, तो 4 है ये, a का मान हम 4 रखेंगे, b का मान, b के जगह पे हमें 4 है तो माइनस में 4 है, 4 रख लीजिए, c का मान 1 है। ये कब, जब आपसे पूछेगा किसी और का मान तब। अब आपको एक चीज़ याद करना होगा कि जब हमें इसका मान पूछा है, किसका, तो इसका बीटा और अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा बीटा का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा ही होगा। तो बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर। क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर। ऐसा ही आपका क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जो जैसा दिख रहा है आपको, ऐसा ही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा आपका बीटा स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन कह रहा है आपका 4x² माइनस 4x प्लस 1 का जो है मान, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ये अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा गुने बीटा, और ये अल्फ़ा का बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये योग जो है ये कहाँ से लाएंगे। तो आपको याद रहे कि सबसे पहले एक फार्मूला आपको आता है इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस में 4 है, तो माइनस 4 रख दीजिए यहाँ। अल्फ़ा का मान 4 है, यानी ये 4 अब बट्टे में 4 कट के क्या हुआ, 1। यानी हमें पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है वो क्या है, 4 है, ठीक। एक फार्मूला गुणांक में आता है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c बाई ए, यानी c का मान 1 और a का मान 4। यानी अल्फ़ा गुने बीटा का मान पता चल गया हमें कि 1/4 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता चल गया कि 1 है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ तो अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर। तो हम क्यों ना इसको एक बार सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही कर दे, दोनों स्क्वायर में ही आ जाएगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है ये ध्यान दीजिए, a प्लस बी इस सब का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अब बट्टे में अल्फ़ा गुने बीटा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ गए। ये मैंने नोट दे दिया आपको, व्यापक रूप समझ गए। अल्फ़ा बीटा हमने मान निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था 1 और अल्फ़ा गुने बीटा का मान था
1/4। अब जो ये निकाले हैं तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था 1, इसका स्क्वायर कर लेना है -2 गुने अल्फ़ा गुने बीटा का मान आया था 1/4। ठीक, इसको काट दीजिए 1 - 1/2, यानी इसका हम भिन्नजोड़ करेंगे तो 2 × 2 यानी 1/2 प्राप्त हुआ। नीचे में अल्फ़ा बीटा का मान मेरा आया था 1/4। ध्यान देंगे, अब ये बात समझ गए आप कि हमने ये 1/2 कहाँ से लाया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 यानी 1/2 यहाँ आया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। 2 1 का एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2 और गुना करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। फिर 2 से 2 में भाग दिया 1, 2 1 1 यानी 1 को 1 से गुना किया तो 1 ही आया। अब 2 में से 1 को घटा लीजिए, कितना आया 1/2। अब जब हमें पता चल गया कि ये ऊपर वाला का जो मान था अल्फ़ा प्लस बीटा -2ab का मान वो 1/2 है, तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना लाए थे हम 1/4। अब इस दोनों के बीच में एक बड़ा सा लाइन आ गया, तो ये लाइन जो है भाग में चेंज हो जाता है। ध्यान रहे आपको 1/2 भागा 1/4, यानी इसको जब हम काटेंगे तो 4 ऊपर गया, 2 दूनी 4 यानी आपका जो मान होगा अल्फ़ा बट्टे बीटा और बीटा बट्टे अल्फ़ा का जो मान होगा वो आपका 2 होगा। आप आंसर भी मिलाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिलाइए जाके आंसर, आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन होगा। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन जो होता है, मैं बता दूं कि ये सेशन 2023 में आपसे पूछा गया था, तो आपका आंसर 2 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप अनेक प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद 4y² - 4y + 1 = 0 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच को संबंध को सत्यापित करें। ये दोस्तों आपसे बहुपद में 2 नंबर का पूछा जाता है। ये आपको आएगा 2 नंबरी क्वेश्चन जो हम बनाते हैं वो उसमें आएगा। ये एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे बारीकी से समझिए। हो सकता है यहाँ पे आपको x भी मिल जाए, कोई ऐसा डिजिट चेंज करके भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही आपको मिले। ठीक है, तो इस तरीक़ा से सिर्फ रूल को याद रखें आप, और रूल को याद रखने के बाद आप रूल को सिर्फ फॉलो करें कि किस तरीक़ा से बनाया गया। इसके लिए आपको बेसिक गुणनखंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसका भी वीडियो एक अलग से डाला गया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो देखिए हमें कह रहा था कि क्या निकालना है, आपसे पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होगा सत्यापित करना है, और अल्फ़ा गुने बीटा का मान सत्यापित करना है आपको। क्या ये दोनों का जो मान आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, ये आपको सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड बनाना होगा। तो गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बताए थे गुणनखंड का मतलब होता है अंतिम वाले संख्या से शुरू वाले संख्या को गुना करना। एक बार गुना कर लीजिए, 4 × 4 हो गया, y इसके साथ में है, इसको y के साथ में रख लीजिए, 2 दूनी 4 y² हो गया, 2 × 2 y² हो गया। फिर y से एलसीएम करेंगे तो ये सब कट के 1 बच जाएगा नीचे। हमें 4y लाना है, यहाँ 4y² है, तो 4y लाने के लिए हमें 2 2 को जोड़ेंगे तभी 4 आ सकता है, लेकिन हमें संख्या यहाँ पे माइनस में 4 है। तो हम क्या करेंगे कि 2 2 को कैसे करें कि 2 और 2 4 हो जाए। तो दोस्तों हम दोनों को क्या करते हैं, एक में -2y कर देते हैं, एक में -2y कर देते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, होता तो प्लस है लेकिन लिखते हम क्या है, माइनस है। होता तो प्लस है लेकिन लिखते हम क्या, माइनस है। तो इस तरीक़ा से हमें 2 और 2 कितना पता चल गया, 4 y का y। जब अलजेब्रा का जोड़ घटाव पढ़ेंगे तो बराबर जाती रहने के बाद ही आप इसे जोड़ सकते हैं, ऐसा ध्यान रहे आपको। तो इस दोनों का कंडीशन मिल गया है, इसीलिए 2 2 4 हो गया y। अब प्लस जो 1 है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब रही बात यहाँ पे 4 की और 2 की, 2 की और 1 की, तो दोस्तों ये दोनों एक साथ होगा और ये दोनों एक साथ होगा। गुणनखंड मतलब गुना करके खंड करना। तो इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे पहले। तो जोड़ा उसका लगता है जो कि पहाड़ा में डबल संख्या कटता हो, एक पहाड़ा से दोनों संख्या कटता हो, तभी हम जोड़ा लगा सकते हैं। तो ऐसा करने कैसे है, तो देखिए 4 कान की पहाड़ा से यदि लगाएंगे तो 4 कान की पहाड़ा में 4 तो है लेकिन 2 नहीं, लेकिन यदि 2 को रखते हैं तो 2 कान की पहाड़ा में 4 भी है और 2 भी है।
तो हम 2 को रख लेते हैं, साथ में y को भी रख लेते हैं, क्यों ना। अब y से जो क्या होता है, इस जो कॉमा लेते हैं हम, कॉमा लेने का मतलब हुआ कि आप जो कॉमा लिए उस संख्या से उस संख्या में भाग जो आपको लाना है। तो हम यदि इसमें भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा पता है, वाई स्क्वायर का मतलब होता है वाई 2 बार है, तो एक वाई से एक वाई कट जाएगा तो वाई 2 बार बचेगा, एक बार बचेगा, तो एक वाई को लिख लीजिए, ठीक है। फिर 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, यानी इस तरीक़ा से हमें 2 वाई प्राप्त हुआ, ठीक है। माइनस चिन्ह है, चिन्ह रख लीजिए आपको, ठीक है, जैसा वैसा रख लेना। 2 वाई से 2 वाई देख रहे हैं पूरा पूरा कट ही रहा है, तो यहाँ सिंपल सा एक नहीं बच जाएगा, तो आप यहाँ पे एक रख लीजिए, माइनस ब्रैकेट करके बंद कर दीजिए, ठीक। अब ये चिन्ह के साथ इसके साथ आ जाए, तो ये जो चिन्ह है यहाँ ही पे छोड़ दीजिए इसको। अब आप ध्यान दीजिए, क्या दो कान की पहाड़ा में 2 है और 1 नहीं है, 3 कान की पहाड़ा में दोनों नहीं है, 4 कान की पहाड़ा में दोनों नहीं है, कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें है, तो एक ही ऐसा पहाड़ा होगा जिसमें सब आ जाएगा, वो होगा 1। अब आप 1 से यदि भाग देते हैं 2 वाई में तो 2 ही प्राप्त होता है और वाई ही प्राप्त होता है, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 ही प्राप्त होगा बराबर 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप गुणनखंड बनाएं तो जो एक चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, वो क्या, ध्यान दीजिए कि जब भी आपको कॉमा लेने के बाद जो संख्या बीच में आएगा वो हमेशा एक दूसरे से मिलना चाहिए। कॉमा लेने के बाद जो आएगा आपको, ये ध्यान रखेंगे आप, कॉमा लेने के बाद जो भी आता है वो हमेशा आपको मिलना चाहिए, तब इसका मतलब ये हुआ कि आपका गुणनखंड सही है। अगर वो बराबर दोनों तरफ का नहीं आ रहा है तो गलत है, इतना ध्यान रहे। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो अब क्या करना है, जो बराबर दोनों है ना उसको एक ही बार लिखना है, ठीक ना, एक बार लिख लिया। और जो हमने कॉमा लिया था, कॉमा, उसको भी एक ही बार लिखना है, यानी सेम ही है, लेकिन आपको इस जगह पे चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब सेम ही आए, तो इस जगह पे जो चेंज हो सकता है आपको, तो इस तरीक़ा से आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से आपका मान आ गया हमें, लेकिन शून्यक पूछा है। शून्यक मतलब ये हुआ कि आपको y का मान ज्ञात करना है, यदि इस जगह पे x दिया रहता तो आपको x का मान ज्ञात करना पड़ता है इस तरीक़ा से। तो चलिए हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या है 2y माइनस 1 बराबर 0 और 2y माइनस 1 बराबर 0। अब सिंपल सा देखिए, अब 1 को उधर भेजिएगा तो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो हम सीधा से यहाँ पे आपको बता दें कि y बराबर 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी y बराबर 1/2 हो जाएगा। अब हम इसका नाम रख देते हैं अल्फ़ा और इसका नाम रख देते हैं बीटा। अब हमें पता चल गया, अब हम इसे मिटाते हैं। अब हमें पता चल गया कि अल्फ़ा का मान, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए। अब देखिए, अब हमें पता चल गया है कि जो अल्फ़ा का मान है और बीटा का जो मान है, अल्फ़ा का मान यानी अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2। अब एक नोट आता है, हम अभी नोट बताया आपको, नोट यानी व्यापक रूप जो होता है बहुपद का व्यापक रूप वो होता है ABC, यानी ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन हमें सत्यापन करने के लिए हमें ABC को नोट में रखना ही पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो a का जो मान है वो है 4 और b का जो मान है वो है -4 और c का जो मान है वो है 1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हमें क्या बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा, इसको सत्यापन कीजिए आप, आपका आंसर माने तो यहीं पे कंप्लीट हो गया 1/2 ही। लेकिन हमें ये कह रहा है आगे कि आप इसको सत्यापन भी कीजिए। अगर कहता कि शून्यक ज्ञात कीजिए तो मेरा आंसर यही दोनों हो जाता, लेकिन आपसे कह रहा है कि आप इसे अल्फ़ा गुने बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा को सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लगाएंगे, वो फार्मूला में होता है b/a। तो अल्फ़ा का जो मान आया है वो है 1/2 और बीटा का जो मान आया है वो है 1/2। बीटा का जो मान आया है नोट वाला, इधर आप ध्यान देंगे, अब शॉर्ट थोड़ा सा अपनी भाषा को समझिए। अगर बराबर के उस साइड यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हमने सूत्र लगाया और जो सूत्र निकल के आया -b/2, उसको हमेशा नोट वाला में से लेना है जो हमने नोट में मान रखा है, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो b, एक तो इसका फार्मूला से ही माइनस है, अब b का मान भी माइनस में 4 है तो 4 रख लीजिए और b का a का मान भी 4 है। तो इसका जो एलसीएम निकालिएगा तो 1 1 आएगा, इसको 4 4
हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4, एक एक कितना हो जाएगा 2, इधर 4/4। अब आप कहेंगे सर ये दोनों तो एक दूसरे से अलग अलग है। नहीं भाई, ऊपर नीचे कटता है, देखो तो एक हो गया ये और इसका भी मान 1, यानी ये दोनों एक एक है, यानी 1 = 1 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अल्फ़ा और बीटा का मान निकाला था वो बिल्कुल सही है। अब एक कंडीशन नहीं, इस कंडीशन पे नहीं प्रूफ हुआ, अभी भी एक कंडीशन तो आपको मिल गया। क्या दूसरा कंडीशन जो आपसे पूछा है गुणांक के बारे में वो मिल रहा है, वो भी चेक करना है आपको, तब पता चलेगा कि ये सवाल जो निकल के आया है अल्फा बीटा वो सही है कि गलत। चलिए हम वो भी निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर C/A होता है, राइट। तो C अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/2। C का जो मान है वो है 1 और अल्फा का जो मान है वो है 4। क्या एक एक को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या प्राप्त होता है 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 1/4। अब आप कहेंगे कि सर बराबर में क्या होता है कि बराबर में दोनों तो एक दूसरे से कटता है। बिल्कुल कटता है, आप काटिए ना तो भी तो वही आएगा ना, 1/1, या ऊपर नीचे काटिए तो भी 1/1 ही आता है। इस तरीका से आपका जो ये है गुणांक शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच का संबंध आपसे पूछ सकता है। ध्यान रहे इस चीज़ को भूलना नहीं है आपको, इसलिए कि आपसे ये अनेकों बार पूछ सकता है, इसलिए कि आप इसे बारीकी से समझिए और आगामी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब जो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा लेवल पे चलते हैं, कुछ टॉपिक क्वेश्चन है वो बातें करते हैं। ये आपका रहा जो आपके बुक से दिया गया है, BTC बुक से, तो उसी से रिलेटेड है तो आप उसको भी जाइएगा बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा देखते हैं आगे की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी आपको। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद मतलब ये कि आपको ax² + bx + c के रूप में आंसर को लाना है, इसके रूप में लाना है। इसके लिए आपको कुछ शर्तें दी जाएगी। सो देखिए क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, शून्यकों का योग मीन्स क्या हुआ समझे, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 0 और अल्फा गुने बीटा, इसका मान जो दिया है आपको वो है -4, राइट। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ को, ये चीज़ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका जो सवाल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। और ज्ञात करने के बाद जो है आपको कह रहा है कि इसमें शून्यकों का योग जो दिया है वो 0 दिया है और गुणांक जो है वो है आपका 4। तो इस तरीक़ा से हमें पूछ रहा है, तो बताइए कि इसका जो बहुपद का व्यापक रूप होगा वो कौन होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला आया है, एक फार्मूला ये है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, ये आप याद रखेंगे, ठीक, बराबर में 0, ठीक ना। अब x² को तो ऐसे ही छोड़ना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है आपका 0 गुने x, यहाँ पे x गुना में रहता है ये, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान है -4 बराबर 0। x² - 0 को x से गुना किया जाए तो आपको कुछ भी दीजिए तो भी ना दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको छोड़ दें और यहाँ से सीधा यहाँ आ जाइए, प्लस माइनस -4 हो गया आपका आंसर, ठीक। अगर इस जगह पे आपको रहता 2 तो आप क्या करते पता है, माइनस तो माइनस ही लिखते, 2 को x से गुना करते 2x हो जाता, अब प्लस -4 हो जाता बराबर 0 हो जाता, इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से आपसे देखिए पैटर्न याद रखिएगा तो आपको कोई भी सवाल बनाने में अच्छी लगेगी, और फार्मूला याद रहेगा तब तो और बेस्ट है कि आपको सवाल में कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। तो आपको पैटर्न याद रखनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सारा सवाल बताऊं तो वो सवाल आ ही जाए, ठीक ना। हम एक रास्ता बता रहे हैं आपको ताकि आप समझिए और इसको फॉलो कीजिए। अब फॉलो करने के बाद जो है ना आपको क्वेश्चन जब आएगा ना तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन इस चीज़ को आप जल्दी से याद कर लेना है। ये आपका एक तौर से समझिए तो फार्मूला ही है, ठीक ना। इस तरीक़ा से आपका फार्मूला हो गया। चलिए और वो कुछ बातें कर लेते हैं और आगे कुछ है फार्मूला और क्वेश्चन भी है तो हम बात करके देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम टॉपिक को लेके चलते हैं आगे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 ये है, तो आपसे ये पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताना है आपको, इसके बराबर बताना है कि क्या होगा। तो अब आप क्या कहेंगे पता है कि आपको ये लाने के लिए आपको सीधा सा नोट को याद करना पड़ेगा, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या था, ए बी सी। ए का मान कितना है, कुछ नहीं है तो एक। अब ध्यान रहे, अगर यहाँ पे कोई नंबर दे दे तो ये नहीं सोचिएगा कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, वहाँ पे एक रहता है, ध्यान ना, एक रहेगा यहाँ पे, ठीक, एक। अब यहाँ पे ए का मान एक हो गया तो बी का मान -2, सी का मान -8। क्लियर। अब आइए आगे, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें लाना है अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा गुने बीटा भी। तो हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, वो है -b/a, वो है -b/a। तो b का मान जो है -2 है, एक सवाल में भी -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, a का मान 1 है, यानी 1 दूनी 2, यानी हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा गुने बीटा का मान c/a, तो c का मान -8 है और a का मान 1 है, यानी ये हो गया आपका -8। ठीक है, एक से भाग देंगे वही आएगा जो है वही। तो हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और अल्फा गुने बीटा का मान c/a। तो अब हमें पूरे मान पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 और अल्फा गुने बीटा का मान है -8। अब हम क्या करेंगे, हमें जो बोला है इसके बराबर में क्या आएगा वो हम निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं और आगे समझते हैं। फिर ये हमें पता चल गया 2 है और -8 है, तो हम सीधा सा क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हम सीधा सा 2 लगाएंगे, माइनस अल्फा गुने बीटा का मान आया था -8, तो 8 रखेंगे। अब 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8, 8 2 10, यानी इस सभी का मान कितना होगा, 10 होगा। ये आपसे ऑप्शन में भी पूछ सकता है, ये आपसे 2 नंबर में भी वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2 नंबर में ही पूछे, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो आपको उतना लंबा पे नहीं जाना है, सीधा शॉर्टकट चलना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। लेकिन यदि यही चीज़ को वस्तुनिष्ठ में पूछता है तो आप पूरे डिटेल्स के साथ बनाना पड़ेगा। ध्यान रहे ये सब चीज़ को गड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। तो हम बेसिक की बात कर लिए, क्वेश्चन भी कर रहे हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हाँ वही हम बता दिए हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक ना, इस रूप में आपको बनाना है। और कह रहा है कि आपका जो दिया है जिसके शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1। अब ये ध्यान देना है आपको कि जो √3 + 1 है, यानी कहने का मान है कि अल्फ़ा बराबर √3, देख लेते हैं, √3 + 1 है और बीटा बराबर जो है √3 - 1 है। तो हमें तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा पता करना पड़ेगा, तब जाके हमें अल्फ़ा बीटा, अभी तो कुछ नहीं पता है क्योंकि डबल डबल मान है, अल्फ़ा अलग है बीटा अलग है, जबकि हमें अल्फ़ा बीटा ऐसा अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो फार्मूला है द्विघात बहुपद का अज्ञात चर के लिए फार्मूला निकालने के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ऐसा है। लेकिन हमें ऐसा है क्या, यही नहीं है, तो हमें पहले इसको निकालना है। चलिए हम निकाल के देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, तो अल्फ़ा का मान है √3 + 1, ठीक ना, प्लस बीटा का मान है √3 - 1, ठीक। तो √3 + 1 प्लस √3 प्लस माइनस 1, ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 2√3, यानी हमें अल्फ़ा प्लस पूरा बीटा का मान 2√3 आया, ठीक ना। अब हम इसे मिटा देते हैं, अब मिटा दिए।
अब देखिए, अब निकालना क्या था, अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है, √3 प्लस 1 और बीटा का मान है √3 माइनस 1। देखिए गुणा जब करना होता है तो जब दोनों तरफ का बराबर रहेगा, साइन अलग होगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए कैसे, √3 को एक बार स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और जब इसको फार्मूला लगाइएगा ना, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा। तो यही चीज़ है ना यहाँ, तो ये किसका है फार्मूला से, इसका। अब हम रूट में 3 दिया 9 माइनस 1 1 9 का वर्गमूल कितना है 3, अब 3 और 1 3 रूट अंडर से बाहर करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाता है 3, 3 में से गया 2, यानी अल्फा गुने बीटा का पूरा मान जो है वो है मेरा 2। अब हम इसे मिटा देते हैं, इतना समझ गए। अब हम मिटा के यहाँ पे इस सब के बदले में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 1/4 2, क्या रखेंगे 2। अब जो हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला बताएं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2√3 एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 को एक्स से गुना करेंगे तो 2√3 एक्स आएगा प्लस 2 बराबर 0। ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा और बता देते हैं, ये अपने तरफ से और बीटीसी के बुक के तरफ से। ये जो हम बता रहे हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ज़्यादा लॉन्ग कट नहीं करेंगे, इसलिए कि लॉन्ग में ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, आप लोग बोर फील भी करेंगे, इसीलिए हम शॉर्ट कट में ही चलते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आ जाए तो कॉमेंट भी कर सकते हैं, तो हम आपको अगला वीडियो बता देंगे, ठीक है। पार्ट 2 में बता देंगे, पार्ट 1 यहाँ तक क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या दे देते हैं, ध्यान दीजिए। कहीं कहीं पे ऐसा सवाल मिलेगा और कहेगा शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो ऐसा सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं परेशानी झेल लेना है, एक टी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देना, 0 + 15, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15। अब टी स्क्वायर, स्क्वायर हटाते से रूट लगता है, तो हम स्क्वायर को हटा लेते हैं, यहाँ पे रूट लगा लेते हैं। और ये भी ध्यान रहे रूट के पीछे प्लस माइनस रहता है, तो एक बार टी का मान आ गया रूट प्लस में 15 और एक बार टी का मान हो गया माइनस में √15, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं अल्फ़ा और इसका नाम रख देते हैं बीटा। अब आप कहेंगे नोट कहाँ से लाइएगा, तो नोट इसी में से ले लेंगे ना, ए बराबर कुछ नहीं है तो 1, बी बराबर है ही नहीं है कुछ, तो 0 और सी बराबर 15 दिए हुआ है माइनस में 15। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा इसका मान लगाइएगा तो आपको आसानी से ये आंसर मिल जाएगा और संबंध भी सत्यापित हो जाएगा। चलिए ये एक पैटर्न हुआ, इसी में थोड़ा एक चेंज भी आता है और हम थोड़ा दिखाते हैं आपको। मिटाए से आप लोग इसे सत्यापित कर लीजिएगा, हम इसे मिटाते हैं। देखिए एक कंडीशन और, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। इसी में कहेगा आपको संबंध सत्यापित कीजिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल का, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीका से बनाना है, एक्स स्क्वायर दे दीजिएगा माइनस 0 + 3, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी स्क्वायर हटाने से क्या लगता है रूट लगता है, इस चीज़ को ध्यान दें। और रूट के पीछे हमेशा प्लस माइनस, यानी एक्स का मान एक बार प्लस में √3 एक बार माइनस में √3। अब आपको नोट भी लगाना है तो नोट यहीं से लगा लीजिए, ए का मान 1 और बी का मान कुछ नहीं तो 0 और सी का मान -3, बस आपका ये हो गया कंप्लीट। अब आप जो संबंध जो बोल रहा है सत्यापित करने के लिए, तो संबंध सत्यापित कीजिएगा ना तो आपको 100% दोनों इक्वल ही आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा और उसका जो सूत्र है वो दोनों का हमेशा मान एक दूसरे से बराबर ही मिलेगा, तब जाके आपका ये सवाल सही होगा। अब यहाँ तक आपको हम बता दिए और यहाँ तक में आपको क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाएगा। रही बात दूसरा, तो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका, दूसरा पार्ट हम कल लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।